फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों की सुरक्षा में सेंध। हाथ मिलाने के दौरान एक शख्स ने मार दिया थप्पड़। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। दक्षिणी फ्रांस में दौरे पर गए थे राष्ट्रपति मैक्रो। आरोपी से पूछताछ में जुटे सुरक्षाकर्मी। फ्रांस के पीएम ने घटना की निंदा की, कहा यह लोकतंत्र का अपमान है। यूपी के आगरा में पारस अस्पताल पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। प्रशासन ने अस्पताल को किया सील। महामारी एक्ट के तहत अस्पताल पर केस दर्ज हो गया है। 55 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। ACMO और डीएम सिटी उसको निर्णय लेंगे। अभी प्रक्रिया शुरू हो गई है उसकी। जैसे कि आपको डीएम साहब ने बाइट में बताया है, उसी प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पारस हॉस्पिटल के संचालक अरिंज जैन ने आरोपों से इनकार किया है। कहा 22 मौतों का आरोप निराधार है। वीडियो को वायरल करना बड़ी साजिश है। गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। तौर पे डीएम सर ने कहा कि मोदी नगर का प्लांट ड्राई हो गया, जैसा हमारे वेंडर ने बताया था। वेंडर ने कहा कि ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, मोदी नगर का प्लांट ड्राई हो गया है। मैंने अपने मैनेजर से चर्चा की, किसी ने व्यक्ति ने अनजाने में हमारा ऑडियो टैप किया। आगरा में पारस अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रोकने से 22 मरीजों की मौत का आरोप है। वायरल वीडियो में अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान 22 मरीजों की मौत की बात हो रही है। एडीएम सिटी मामले की जांच में जुटी। पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के मॉक ड्रिल पर सवाल। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। कहा अस्पताल की साजिश की वजह से हमने अपनों को खोया है। डॉक्टर साहब मुझसे ये कहते हैं कि अशोक भाई हम आपके फादर को नहीं बचा सकते। तो जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा क्यों नहीं बचा सकते, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी है। और उसके बाद जो है मैंने कहा ऑक्सीजन की वजह से ही नहीं बचा सकते। बोले हाँ ऑक्सीजन की वजह से ही नहीं बचा सकते हम। 22 मरीजों की मौत के बाद आगरा में बढ़ा बवाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की। चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल। आगरा ऑक्सीजन कांड पर यूपी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा यह बेहद गंभीर मामला है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी वहां टीम बना के वहां पर गए भी हैं और ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है, सबके संज्ञान में है। तो इसलिए वहां का जांच रिपोर्ट पूरी तरह से आ जाए और किस तरह के उनने गड़बड़ी किया और उसी हिसाब से उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगरा के अस्पताल में 22 मरीजों की मौत पर बोले राहुल गांधी, बीजेपी राज में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की कमी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान के जालौर से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। पीने का पानी नहीं मिलने से 6 साल की मासूम की मौत हो गई। लॉकडाउन की वजह से बच्ची अपनी नानी के साथ डूंगरी पैदल जा रही थी। रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला था। जालौर की घटना को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया बेहद शर्मनाक। ट्वीट कर लिखा इस घटना के लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार। सोनिया और राहुल गांधी चुप क्यों हैं? दिल्ली में पीएम मोदी से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बात हुई है। डिप्टी सीएम अजित पवार और पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में कई और समस्याओं पर चर्चा हुई। तोकते तूफान से नुकसान की भरपाई को लेकर मदद मांगी गई। मेट्रो शेड का मुद्दा भी उठाया गया। फसल बीमा क्लेम पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी से उद्धव ठाकरे ने अकेले में भी मुलाकात की। कहा पीएम से मेरे निजी संबंध है, ये बात कोई छिपाने वाली नहीं है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था। तो भी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था कल, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूँ, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था। बंगाल चुनाव के बाद दिल्ली में बीजेपी का मंथन। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शुभेंदु अधिकारी ने की मुलाकात। कल प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने के आसार। बंगाल हिंसा को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा दीदी ने राज्य में फैलाई अराजकता। बंगाल में आईएएस और आईपीएस का किया जा रहा है दुरुपयोग। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या। आईएएस आईपीएस कैडर और सेंट्रल गवर्नमेंट का कैडर है, उसका जिस तरीके से ममता बनर्जी मिसयूज कर रहा है, उसका बारे में सब जानकारी गृह मंत्री के पास है। जो एडिशनल जानकारी देना था, मैं से वो जानकारी गृह मंत्री को दिया। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बड़ा झटका। फर्जी बताकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द किया जाति प्रमाण पत्र। जुर्माना भी लगाया। नवनीत ने कहा फैसले का सम्मान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगी।
दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को घर घर राशन योजना के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है। कहा ये योजना लागू करने दें, जो बदलाव करने को कहेंगे वो कर देंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सियासी घमासान। अब लुधियाना में कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में लगाए गए पोस्टर। यूथ कांग्रेस ने अमरिंदर के समर्थन में चुनाव लड़ने की अपील की। पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान पर कल सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। सूत्रों के हवाले से खबर कमेटी के सामने सीएम अमरिंदर सिद्धू समेत कई विधायकों की पेशी हुई थी। पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस पे कल 10 जून को 18 विधायकों के साथ बैठक करेंगे सचिन पायलट। पार्टी को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम। राजस्थान में फिर उठा सियासी तूफान। सचिन खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कांग्रेस आलाकमान पर साधा निशाना। जिन लोगों के दम पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, उन लोगों को सत्ता से दूर रखा जा रहा है। ना कैबिनेट की मीटिंग जब हमारे बिना एससी के कोई प्रतिनिधि की हो जाती है तो हमारा वहाँ पे ध्यान कौन रखेगा, कौन हमारी बात सुनेगा? ये आश्चर्य की बात है। तो इसको भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि कैबिनेट में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो बिना प्रतिनिधित्व तो इतनी कैबिनेट की मीटिंग होनी है, तो हमारी बात कौन रख रहा है, कौन रखेगा? राजस्थान कांग्रेस की कला पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का हमला। कहा गहलोत और पायलट की लड़ाई के बीच राजस्थान की जनता पिसती है। विपक्ष के आरोपों पर नीति आयोग का जवाब। कहा 15 और 21 मई को पीएम के साथ नीति बदलने पर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले पीएम ने दिए थे नीति बदलने के निर्देश। मुलायम सिंह यादव के बाद अब अखिलेश यादव भी लगवाएंगे वैक्सीन। खुद ट्वीट करके दी जानकारी। पहले बीजेपी की वैक्सीन कहकर विरोध किया था। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ट्वीट। लिखा बीजेपी के टीके का विरोध किया था, भारत सरकार के टीके का स्वागत है जिसे सबको फ्री वैक्सीन लगाए जाने की घोषणा की है। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश पर निशाना। कहा स्वार्थ की राजनीति करते हैं अखिलेश, माफी मांगे, अपने कार्यकर्ताओं की जान खतरे में डाली। अखिलेश यादव जी वो राजनेता हैं जो भ्रमित करते हैं राजनीति में और साथ साथ अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं। तो ये स्वार्थ की राजनीति है। पहले आप कहते हैं भाजपा की, आज कहते हैं भारत की, इसलिए ले मैं लगा लूंगा। लेकिन जो इस प्रकार की राजनीति करता है तो उसको फिर मुंह की खानी भी पड़ती है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव के फैसले का स्वागत किया है। कहा देर से ही सही लेकिन अच्छा फैसला लिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है, सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। नेताजी को भी वैक्सीनेटेड हमने करा दिया है। आज जो बात हुई है मैं उसके लिए जो है बहुत धन्यवाद करती हूँ कि देश में एक अखिलेश यादव के समर्थन में उतरी समाजवादियों की फौज। सुनील साजन ने कहा कि पहले बीजेपी ने कोविड वैक्सीन को मोदी वैक्सीन कहा था, लेकिन अब वैक्सीन को देश का वैक्सीन स्वीकार किया। पंजाब सरकार पर बीजेपी ने लगाया घोटाले पर घोटाले का आरोप। गौरव भाटिया ने कहा फतेह किट के दाम 837 रुपए से बढ़ाकर 1338 रुपए किए गए हैं। अमरिंदर चुप पर राहुल और सोनिया जवाब दें। इस पार्टी की पंजाब की सरकार कैसे घोटाले पर घोटाले कर रही है। इसे ही जो किट की कीमत बढ़ी हुई थी उसे पुनः बढ़ा के 1226 से 1338 कर दिया जाए। पीएम के फैसले के बाद भी रॉबर्ट वाड्रा की वैक्सीन पर राजनीति। वैक्सीन निर्यात को लेकर उठाए सवाल। का देश में वैक्सीन की कमी है, लोगों को नहीं मिल रही है वैक्सीन। देश में फ्री वैक्सीन के ऐलान के बाद केंद्र सरकार सजग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 44 करोड़ टीकों का नया ऑर्डर दिया है। 25 करोड़ कोविशील्ड के टीके और 19 करोड़ को वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया गया। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। कहा कोरोना की दूसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक है, बच्चों में ज्यादा केस आने से इंकार। अनलॉक के साथ लोगों की लापरवाही की बढ़ जाती है। कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। यही पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी कई केसेस आ रहे हैं, नए वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें कभी अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन। देश में तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के केस। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.3% तक पहुंचा है। 10 मई के बाद एक्टिव केस में 35% तक कमी आई है। जहां 7 मई को देश में प्रतिदिन के हिसाब से 4,14,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो घटते घटते 19 मई को 2,67,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। पिछले 21 जून से फ्री वैक्सीनेशन पर गाइडलाइंस जारी। आबादी, मरीजों की संख्या और टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए राज्यों को वैक्सीन सप्लाई करेगी केंद्र सरकार।
अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को जल्द वित्तीय सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया है। बच्चों की जानकारी एनसीपीसीआर के पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा है। यूपी के प्रयागराज में अस्पताल के डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप। डॉक्टर पर आरोप लगाने वाली लड़की की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया हत्या का आरोप। 4 दिन पहले लड़की ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। प्रयागराज के अस्पताल में रेप का आरोप लगने के बाद भड़का डॉक्टरों को गुस्सा। शांत मार्च निकालकर नाराजगी जाहिर की। कहा डॉक्टर्स को बदनाम करना बंद करो। यूपी के गोरखपुर में आशा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी। वैक्सीनेशन के दौरान बदसलूकी करने का मामला आया सामने। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी के रायबरेली में शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है। कोविड अस्पताल में एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई है। छेड़खानी करने वाला ऑक्सीजन ऑपरेटर गिरफ्तार हुआ है। ड्यूटी के दौरान नशे में था आरोपी। कोरोना काल में पटना से हैरान करने वाली तस्वीर। दर्जनों लोगों का वैक्सीन लगवाने से इंकार। कहा वैक्सीन पर भरोसा नहीं। स्वास्थ्य अमला लोगों को समझाने बुझाने में जुटा है। यूपी के अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में कोविड नियम भूले श्रद्धालु। बिना मास्क और सामाजिक दूरी का उल्लंघन किया जा रहा है। दर्शन के लिए भारी भीड़ जुटी है। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। भगवान के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। सामाजिक दूरी का नहीं रखा गया ख्याल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अनलॉक के बाद लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। सब्जी मंडी में उमड़ी। सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। बिना मास्क और सामाजिक दूरी के दिखाई दिए। यूपी के अमेठी में नाइट कर्फ्यू की उड़ी धज्जियां। बंदिशों के बावजूद शादी समारोह में किया गया ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। बिना मास्क और सामाजिक दूरी के डांस देखने के लिए जुटी हजारों की भीड़। अनलॉक होते ही गुवाहाटी में सड़कों पर उमड़ी लोगों की भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए लोग। कईयों के चेहरे से मास्क नदारत। जम्मू में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। बाजार खुलते ही बड़ी संख्या में खरीदारी करने पहुंचे लोग। प्रशासन ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। छूट के दूसरे दिन सड़क पर दिखी गाड़ियों की कतार। लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाए। देश में 66 दिन बाद कोरोना केस 1 लाख से कम है। 24 घंटे में सामने आए 86,498 नए मरीज। 2,123 मरीजों की जान गई। कुल एक्टिव केस अब घटकर 13,03,702 रह गए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 797 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 97.1% हो गया है। हर जिले में 600 से भी कम सक्रिय केस हैं। दिल्ली में कम होती कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में दिल्ली 316 नए कोरोना के मरीज आए सामने। 40 लोगों ने कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा दी। 521 लोग कोरोना से ठीक हुए। यूपी के सभी जिलों से लॉकडाउन हटाया गया। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली से सटे नोएडा में कल से शुरू होगी मेट्रो सेवा। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी मेट्रो। वीकेंड पर मेट्रो सेवा बंद रहेगी। बिहार में 35 दिन बाद लॉकडाउन हटाया गया। निजी और सरकारी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ खुले। दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने का फरमान है। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। चंडीगढ़ में अनलॉक को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन। सुबह 10 से 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। एक बार में 5 लोगों को ही दर्शन की इजाजत है। दर्शनार्थी मास्क लगाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन कर रहे हैं। 15 जून के बाद खुल सकता है उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को दिखाना होगा कोरोना का सर्टिफिकेट। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी बात सामने आई। कोरोना के मामले कम होने के बीच लेह आज से अनलॉक। जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को खोलने की इजाजत। बाजार खुलते ही खरीदारों की भीड़ शुरू। पुडुचेरी में लॉकडाउन के बीच खुली शराब की दुकानें। दुकानों पर लोगों की भीड़। सरकार के आदेश के बाद सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। 14 जून तक राज्य में है लॉकडाउन। टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पढ़ने, नौकरी या ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने विदेश जाने वाले लोग 28 दिन बाद कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवा पाएंगे। योगी सरकार ने वैक्सीनेशन में तेजी के निर्देश दिए। जुलाई में रोजाना 25 लाख डोज लगाने की तैयारी। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। जून में 1 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य है। दिल्ली के पुष्प विहार के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध। 50 लोगों के लिए वैक्सीन मौजूद। स्लॉट बुक करने के लिए लोगों में मची होड़। दिल्ली में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। 72 वार्डों में घर घर जाएंगे BLO। लोगों की पहचान कर वैक्सीनेशन के लिए भेजेंगे।
विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों की बड़ी मुसीबत। नोएडा में वैक्सीनेशन को लेकर आ रही मुश्किलों की वजह से कई छात्रों का भविष्य अधर में लटका। योगी सरकार से ध्यान देने की अपील। मुंबई को बहुत जल्द मिलेगी स्पुतनिक वैक्सीन की खेप। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज के लिए जगह ढूंढी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। उन्होंने सभी लोगों से कोरोना महामारी से बचने के लिए कहा, वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने प्रधानमंत्री मोदी के मुफ्त वैक्सीन के फैसले का किया स्वागत। कहा, सही रणनीति से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने में मिलेगी मदद। युवाओं को वैक्सीन फ्री देने के ऐलान से हरियाणा के सीएम खट्टर खुश हैं। पीएम मोदी का धन्यवाद अदा किया। कहा, दिवाली तक मुफ्त राशन का ऐलान गरीबों के लिए बड़ी राहत की खबर है। एमपी के इंदौर में मजदूरों के लिए लिया जायजा। कई इलाकों में लगाया गया कैंप। वैक्सीनेशन केंद्रों का जायजा लेने के लिए एमपी सरकार के मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दौरा किया। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। 5 साल से छोटे बच्चों की माताओं को लगेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में खतरा हो सकता है। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की लोगों से अपील। कहा, वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वालों से रहें दूर। सभी लोग टीका लगवाएं। वैक्सीन पूरी तरह सेफ और सुरक्षित है। मथुरा से सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी की लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा, वैक्सीन लगवाने से नहीं कोई खतरा। जम्मू कश्मीर के वेयान गांव ने पेश की मिसाल। 18 से 44 साल के ऊपर सभी लोगों ने लगवाई वैक्सीन। बिना सड़क 18 किलोमीटर पैदल चलकर वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं गांव वाले। यूपी के आगरा में गांव-गांव वैक्सीनेशन का काम जारी। खंदौली गांव में बड़ी संख्या में कोरोना टीका लगवा रहे हैं ग्रामीण। पटना में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन की पहल। होटल और पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24 घंटे लगेगा कोरोना का टीका। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को कराना होगा स्लॉट बुक। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मणिपुर में खास अभियान। गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी। यूपी के पीएमएस संघ ने लिखी सीएम योगी को चिट्ठी। मरीजों की देखरेख के लिए डॉक्टर की जगह मैनेजर की भर्ती का विरोध किया गया। मामले पर संज्ञान लेने की बात कही। यूपी सरकार का ऐलान। विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजेस की परीक्षाएं रद्द। कॉलेजों के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। असम सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लास के लिए राज्य बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया, जबकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी। नीतीश सरकार से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव की अपील। बिहार सरकार से मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क और चिड़ियाघर खोलने की मांग की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई कैबिनेट बैठक। राज्य में कोरोना कर्फ्यू के हालात पर अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी जिलों में कोरोना हालात की मांगी रिपोर्ट। श्रीनगर के हीरापुरा गांव में ने रचा इतिहास। गांव में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। कोरोना की दूसरी लहर में अपना कारोबार चलाते रहे लोग। चेन्नई के अरीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क में कोरोना वायरस रिलीज शेरनी की जान। टेस्टिंग के बाद 11 शेर में से 9 शेर शेरनी के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 28 हाथियों को दूसरे कैंप में शिफ्ट किया गया। अन्ना चिड़ियाघर में पिछले हफ्ते कोरोना पॉजिटिव पाए गए 9 शेरों का इलाज जारी है। वन विभाग को जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी में चिड़ियाघर में कोरोना से दहशत है। 28 हाथियों का कोरोना टेस्ट किया गया। जांच के लिए वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजे गए सैंपल। महाराष्ट्र के नासिक से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पेड़ों में भी फंगस की बीमारी देखी गई है। वन विभाग ने चिंता जताई। ओडिशा के रायगढ़ में 70 कैदियों समेत 5 जेलकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को आइसोलेशन भेज दिया गया। 113 कैदियों का लिया गया था कोरोना सैंपल। दिल्ली में कोरोना मामलों में आई कमी से राहत। पूर्वी दिल्ली के शमशान घाट में पिछले 2 दिन से नहीं हुआ किसी का भी कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार। भोपाल में कोरोना आंकड़े कम होने के बावजूद शमशान घाट में अस्थियों का लगा अंबार। महीनों से लगभग 200 से ज्यादा अस्थियां रखी हुई हैं, जिन्हें लेने के लिए अब तक नहीं आ रहे लोग। यूपी के सीतापुर में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं। कई दिनों से बंद पड़ा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ग्रामीणों को इलाज के लिए जाना पड़ रहा है दूर दराज। यूपी के फिरोजाबाद में गांव को कोरोना मुक्त रखने के लिए युवा ग्राम प्रधान ने शुरू किया जागरूकता अभियान। घर घर जाकर लोगों से मास्क का इस्तेमाल और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने कंगला गेट पर आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया है। कोरोना से जल्द मुक्ति के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आशा वर्कर्स के साथ बैठक की। कोरोना वैक्सीन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मेडिकल से संबंधित सामान की कीमत तय करने के मामले पर तमिलनाडु सरकार का बड़ा कदम। सीएम एम के स्टालिन ने मेडिकल संबंधी 15 सामान की रिटेल वैल्यू तय की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी से की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रीनफील्ड कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में हस्तक्षेप की मांग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर गरीबों को मुफ्त राशन बांटा गया। कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता भी दी गई है। लोगों से जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के शामली में कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए साधु की तपस्या। 41 दिन तक खड़े होकर तपस्या करेंगे सन्यासी बाबा। 41 दिन पूरे हो जाने के बाद वह एक बड़े हवन और भंडारे का भी आयोजन करेंगे।
जम्मू कश्मीर के मां वैष्णो देवी मंदिर में आग से हड़कंप मच गया। कैश काउंटर के नजदीक ये आग लग गई। आग के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है। दुनिया की कई बड़ी न्यूज वेबसाइट्स अचानक से डाउन हो गई। शियल टाइम्स, CNN, द न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग न्यूज जैसी वेबसाइट शामिल हैं। कंटेंट डिलीवरी में हुई भारी परेशानी। भगोड़े चौकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई है। भारतीय अधिकारियों को कानूनी सलाह देंगे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार का हलफनामा। आसाराम की जमानत याचिका का विरोध किया गया। आसाराम ने जमानत की मांग की है। जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है आसाराम। सागर राणा मर्डर केस में सभी गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा कमेटी ने जारी किए निर्देश। इस मर्डर केस में गवाहों की जान को खतरा बताया है। गवाहों की सुरक्षा के लिए इंस्पेक्टर लेवल अधिकारी हमेशा तैनात रहेंगे। सागर धनखड़ केस में गिरफ्तार सुशील कुमार की याचिका पर कल दिल्ली की रोहिणी कोर्ट सुनाएगी फैसला। सुशील ने जेल में स्पेशल डाइट की मांग की है। 22 जून तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया गैंगस्टर रवि पुजारी। केरल की अदालत ने सुनाया फरमान। केरल ATS के पास थी पुजारी की कस्टडी। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। बडगाम के चदूरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार मिले। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में परिजनों ने लापता युवक को घर लौटने की अपील की है। पुलिस को आतंकी गुट में शामिल होने का शक है। पुणे केमिकल फैक्ट्री हादसे में पीड़ित परिवारों से मुलाकात। महाराष्ट्र की गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और सुप्रिया सुले परिजनों से मिलने पहुंचे। केमिकल फैक्ट्री आग हादसे में 18 लोगों ने गंवाई अपनी जान। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नर्सिंग स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन। अस्पताल परिसर में अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में रेलवे प्रशासन के कर्मचारियों की सरकार से मांग। रेलवे कर्मियों को फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित करने की मांग की गई। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया स्वीडन डिफेंस मीट को संबोधित किया। भारत और स्वीडन के बीच सुरक्षा संबंधों को और मजबूती देने पर जोर दिया है। साथ ही दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने पर चर्चा। कोलकाता में TMC विधायक मदन मित्रा के घर में लगी आग। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। एक शख्स झुलस गया। आग के कारणों की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने जताया विरोध। कार्यकर्ताओं ने की हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। जयपुर में राजस्थान सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने की महापौर को निलंबित करने की मांग। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान पर पुरोहितों में गुस्सा। गंगोत्री के पुरोहितों ने पर्यटन मंत्री का पुतला फूंका। राज्यसभा के नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह। वी श्रीनिवासन, स्वप्नदास, महेश जेठमलानी ने ली शपथ। बीजेपी नेता स्वप्नदास गुप्ता ने बंगाल चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दिग्विजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को नोटिस भेजा है। राम मंदिर चंदा अभियान के दौरान हुई हिंसा पर मांगा जवाब। यूपी के रामपुर में लव जिहाद का मामला। प्यार का झूठा नाटक कर युवक ने महिला से किया दुष्कर्म। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। यूपी के कुशीनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक पर लड़की को फंसाने का आरोप है। युवती के साथ रेप के बाद बनाया वीडियो। यूपी के हापुड़ में कई मकानों में लगे मकान बिकाऊ के पोस्टर। आदर्श नगर कॉलोनी में रह रहे करीब 100 परिवारों के घर के बाहर लगे पोस्टर। बुनियादी सुविधा नहीं मिलने से परेशान हैं लोग। बिहार के बांका में मदरसे के पास धमाका हुआ है। ध्वस्त हुई पूरी बिल्डिंग। धमाके की वजह साफ नहीं हो पाई है। बिहार के बांका में मस्जिद में हुए धमाके की जांच शुरू। मौके पर FSL पहुंची। धमाके के हर पहलू पर कर रही है जांच। मस्जिद धमाके में एक शख्स की हुई मौत। यूपी के मुरादाबाद में ट्रेन के अंदर पकड़ा गया नकली टीटी। गंगा राप्ती एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान नकली टीटी का हुआ पर्दाफाश। हरियाणा के अंबाला में सरकार के खिलाफ आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर DC दफ्तर के बाहर लोगों ने दर्ज कराया विरोध। यूपी के गाजीपुर में पूर्व मंत्री के 7 सैकड़ों BSP समर्थकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रामाचल राजभद्र को पार्टी से निकाले जाने से नाराज थे कार्यकर्ता। यूपी के सहारनपुर में हैंडपंप विवाद को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। 2 कांग्रेस विधायक समेत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में हुई रिहाई। यूपी के सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हैंडपंप उखाड़ने के विवाद को लेकर पुलिस स्टेशन का कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। यूपी के मुरादाबाद में किसान आंदोलन में शामिल हुई शूटर पूनम पंडित। ओडिशा के कटक में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पुलिस ने 1 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त की। गुवाहाटी में बॉर्डर पर तैनात जवानों की बड़ी कामयाबी। बांग्लादेश के रास्ते भारत लाए जा रहे 2 लाख के नकली नोट जब्त कर लिए। यूपी के कौशाम्बी में खाद्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। बारिश में हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गया।
यूपी के बदायूं में इलाज के दौरान मरीज की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। कारोबार में घाटा होने के बाद 38 साल के युवक ने पी लिया था जहर। मंत्री पद से बर्खास्त किए गए टीआरएस नेता एटला राजेंद्र अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, लोगों ने जोरदार स्वागत किया। राजस्थान के भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली पर हमले का मामला, रंजीता ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। बिहार के गया में जन अधिकारी पार्टी के मुखिया पप्पू यादव की रिहाई को लेकर प्रदर्शन है। फागुन नदी में रिहाई की मांग को लेकर समर्थकों ने किया जल सत्याग्रह। यूपी के झांसी में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा, पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचाने की कवायद शुरू। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजगढ़ में बनाई गई यूनिट का किया उद्घाटन। हरियाणा के भिवानी में इस राज्य सरकार की पहल, मोबाइल एटीएम सेवा शुरू की है। एक बार में अधिकतम 10,000 रुपए निकाल सकेंगे। यूपी के जौनपुर में दर्दनाक हादसा, बैलेंस बिगड़ने से टैंकर से जा टकराई कार। हादसे में स्थानीय बीजेपी नेता की मौत, दूसरे युवक की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के रीवा में युवती पर एसिड अटैक हुआ है। आरोपी ने एक तरफा प्यार में फेंका तेजाब। ग्रेटर नोएडा में अवैध दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़, इकोटेक 3 में चल रहा था दवा का फर्जीवाड़ा। पुलिस ने भारी मात्रा में दवाएं जब्त की हैं। बिहार के गया में 2 युवकों के अपहरण का मामला, पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त हुए हैं। चेन्नई में सड़क पर केक काटना पड़ा महंगा, वीडियो में कुल्हाड़ी से केक काटते हुए नजर आए युवक। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में चला बड़ा हादसा, कनखल इलाके में खड़ी बस में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग का अंदेशा है। बिहार के दरभंगा में शर्मसार करने वाली वाकया सामने आया। झोला छाप डॉक्टर ने किया महिला से रेप, बेहोशी की दवा खिलाकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। यूपी के कौशाम्बी में सनकी पति ने मामूली विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। लोहे के रॉड मारकर ली जान। हत्या के बाद वह पत्नी के शव के साथ घर में रहता था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में अवैध खनन मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने 6 आरोपियों को धर दबोचा है। मौके से 4 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी मशीन जब्त की गए। जंगल में चोरी छिपे चल रहा था खनन। यूपी के बदायूं में कार की टक्कर से गिरा बिजली का खंभा। हादसे में 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 1 घायल। यूपी के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 9 लोग घायल, 4 यात्रियों की हालत नाजुक। दिल्ली से इटावा जा रही थी बस। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 25,000 के इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। यूपी के मुरादाबाद में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया, कई महिलाएं बुरी तरह घायल। बिहार के धनोरा में शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है। झाड़ियों में रोती मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने मासूम को अस्पताल पहुंचाया। बच्ची के माता पिता की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा में सेप्टिक टैंक में मिला मासूम का शव, पुलिस ने परिजनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। नाराज परिजनों ने थाने का किया घेराव। राजस्थान के झांझर में पेड़ से लटका मिला युवती का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या या आत्महत्या के एंगल को लेकर जांच में जुटी पुलिस। एमपी के शाजापुर में युवक पर किया एसिड से अटैक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अज्ञात लोगों पर एसिड अटैक करने का आरोप है। हरियाणा के रोहतक में नेशनल लेवल के बॉक्सर की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर ली जान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लड़की ने की खुदकुशी, छेड़छाड़ से तंग आकर खाया जहर। लड़की की हालत गंभीर है, पुलिस ने केस किया दर्ज। यूपी के मैनपुरी में डंपर और डीसीएम की टक्कर, हादसे में बाल बाल बची। चालक की जान, नशे में धुत था डंपर का ड्राइवर। यूपी के कौशाम्बी में तालाबी नंबर पर बने मकान को गिराने गई राजस्व टीम पर हमला, महिलाओं ने महिला लेखपाल की जमकर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल। बिहार के दरभंगा में झोला छाप कंपाउंडर पर महिला के साथ रेप का आरोप है, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी के संभल में जली बाइक, युवक ने गांव के ही लोगों पर बाइक में आग लगाने का लगाया आरोप। पीड़ित ने थाने में पुलिस को दी तहरीर। यूपी के बुलंदशहर में खड़ी कार में आग लग गई, गोदाम भी आग की चपेट में आ गया। कार समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगी भीषण आग, कई झुग्गियां जलकर खाक। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ग्रेटर नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी। आसपास की कंपनियों को पुलिस ने खाली कराया। आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया।
यूपी के हाथरस में स्कूल में लगी भीषण आग, दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। आग में किताबों से लेकर स्कूल में मौजूद सामान जलकर खाक। उत्तर प्रदेश के बांदा में फरार कैदी को पुलिस ने पकड़ा। कारगार से निकलकर जेल कैंपस की झाड़ियों में जा छिपा था कैदी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े हाईवे पर लूटपाट करने वाले 2 बदमाश। पुलिस ने बदमाशों के पास से जब्त किए हथियार और स्मैक। यूपी के सीतापुर में मामूली कहासुनी पर गुंडों ने पूरे परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। यूपी के रायबरेली में घर के बाहर बैठी महिला पर गुंडे ने किया कुल्हाड़ी से हमला। अस्पताल में महिला ने तोड़ा दम। छेड़छाड़ का बताया जा रहा है मामला। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के ललितपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। अज्ञात 3 हमलावरों ने एक शख्स को गोली मार दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ शराब कांड के बाद प्रशासन सतर्क है। फिरोजाबाद में आबकारी टीम ने हाईवे किनारे ढाबों और होटलों पर छापेमारी कर की कार्रवाई। यूपी के सहारनपुर में एक घर में 3 सांप मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने 8 घंटे में कड़ी मशक्कत की और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों सांपों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के पन्ना सड़क पर दिखा बाघों का कुनबा। लोगों ने गाड़ियां रोककर बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद की। काफी देर तक सड़क पर अटखेलियां करते रहे बाघ। यूपी के सीतापुर से हैरान करने वाला वाकया सामने आया। बड़ी तादाद में चाइनीज केमिकल लगाकर पकाए जा रहे हैं आम। डॉक्टर्स ने केमिकल वाले आम को सेहत के लिए खतरनाक बताया। उत्तरकाशी में भूस्खलन के बाद बंद हुए गंगोत्री नेशनल हाईवे। लैंडस्लाइड में फंसी गर्भवती महिला को जवानों ने सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। बीआरओ की टीम सड़क को साफ करने में जुटी है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की मुस्तैदी ने बचाई यात्री की जान। ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री का फिसल गया था पैर। महाराष्ट्र में मानसून से पहले बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। मुंबई के कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। पश्चिम बंगाल के हुगली में आकाशीय बिजली से मौत हो गई। एक ही परिवार के 2 लोगों की जान गई है। तेज आंधी और बारिश के बाद आकाशीय बिजली के चलते हादसा हुआ है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में आकाशीय बिजली का कहर है। खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर गिरी बिजली। आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत। पश्चिम बंगाल के हुगली में आकाशीय बिजली के मामलों के बाद निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बंद करने की सलाह दी गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 बच्चों के झुलसने के बाद नींद से जागा एनटीपीसी। सड़क पर गिरे हाई टेंशन तार को हटाने का काम जारी। पीड़ितों के इलाज का खर्च उठाने की बात कही। बिहार के दरभंगा में कमजोर हुआ कुशवेश्वर स्थान पर बना पुल। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों ने पुल के गिरने की आशंका जताई है। लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई। केदारनाथ के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। डाक से मिलेगा बाबा केदारनाथ का प्रसाद। श्रद्धालुओं के नाम से बाबा की पूजा अर्चना भी होगी। 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं को प्रसाद भेजने की तैयारी। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विश्व महासागर दिवस के मौके पर बनाया शानदार सैंड आर्ट। महासागरों में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सेना की पहल की तारीफ। महामारी के बीच युवाओं में जोश भरने के मकसद से बोट रेस का आयोजन किया गया। कोरोना को लेकर चीन पर अमेरिका का फिर निशाना। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिलकर चीन पर दबाव जारी रखेंगे। कई देशों में लॉकडाउन हटाने पर डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। कहा जल्दबाजी में प्रतिबंध हटाना वैक्सीन न लेने वालों के लिए हो सकता है बड़ा खतरा। पाकिस्तान ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 63 पहुंची है। कल सिंध में 2 ट्रेनों की जबरदस्त टक्कर हुई थी। हादसे में जख्मी लोगों को अस्पताल में इलाज जारी। 20 जुलाई को स्पेस के सफर पर जाएंगे अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस। अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की पहली पैसेंजर फ्लाइट के जरिए करेंगे स्पेस की यात्रा। रूस में कुत्ते का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। साइबेरिया की बर्फीली नदी में भटक गए कुत्ते को रेस्क्यू टीम ने बचाया। और शो के शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या विपक्षी नेताओं की तरफ से फैलाए गए भ्रमजाल की वजह से शुरुआत में टीकाकरण कार्यक्रम को नुकसान पहुंचा है, और आपने अपने विचार कुएं पर रखे हैं। तो उन विचारों के मुताबिक 98% लोगों का कहना है हाँ और 2% लोगों का कहना है ना। तो आपने देखी महा सुपरफास्ट 200 बड़ी खबरें। फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रिपब्लिक भारत पर जारी है।